हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करते हैं, आगे अपना टॉपिक पढ़ाते हैं हम लोग। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था आयंस तक, उसमें हमने NaCl बनाना सीखा था कि वो NaCl कैसे शेयरिंग करता है। अब हम उसी का थोड़ा सा रिकैप लेंगे। NaCl में हमने पढ़ा था कि NaCl ही क्यों बनता है और कैसे बनता है, उसमें हमने प्रीवियस क्लास में डिटेल से पढ़ा था। उसमें Na+Cl- था, ठीक है। और इसमें मैंने आपको पूरे शेल बनाकर दिखाए थे, इलेक्ट्रॉन्स पूरे ड्रॉ करके दिखाए थे कि उसमें कैसे आपका 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन उसमें लूज कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें गेन कर रहा है। इस वजह से यहाँ पे जो चार्ज है वो प्लस और माइनस होता है, और ये जो चार्ज होता है इसी को हम आयंस बोलते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें मैंने एक चीज़ बताना था आपको कि वैलेंसी क्या होती है। व्हाट इज वैलेंसी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। मैं आपको सपोज एक एग्जांपल हाइड्रोजन का ही ले लेती हूँ, या हीलियम, लिथियम, किसी का भी ले सकते हैं। सपोज मैं अगर आपको लिथियम का बता रही हूँ, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अगर मैं इसका डायग्राम यहाँ बनाती हूँ सपोज, तो ठीक है, फर्स्ट शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, ये मैंने आपको कल बताया था, और एक यहाँ पे हो गया, ठीक है, यानी 3 हो गए, 3 हो गए। तो ये जो बाहर वाले शेल में ये शेल्स होते हैं, कल जो बताया था उनके नेम बताए थे, KLMN, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे वो भी बताया था आपको। और उसमें जो बाहर वाला शेल होता है, जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही आपके नंबर ऑफ वैलेंसीज होते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि उसकी नंबर ऑफ वैलेंसी कितनी होगी, कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 हो सकता है। यानी 4 माइनस 4 प्लस, 3 माइनस 3 प्लस, 2 माइनस 2 प्लस, 1 माइनस 1 प्लस, ये चारों नंबर ऑफ वैलेंसी हो सकती है। अब इसमें क्या, वो डिपेंड करता है कि अगर सपोज आपका कोई एलिमेंट है, अगर इसी को हम ले लेते हैं लिथियम का ही, तो इसमें इतने 8 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता किसी से, ठीक है। यानी मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेना और देना है दोनों ही, तो मिनिमम होगा। तो ये इसका मतलब ये देगा मीन्स कि लूज करेगा। लूज मीन्स प्लस मीन्स कि इसका लिथियम का जो चार्ज रहेगा वो 1 प्लस होगा, तो इसका जो वैलेंसी होगी वो हो जाएगी लिथियम की 1 वैलेंसी होगी, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको अभी और बताऊंगी, ठीक है। अब हम आते हैं, कल मैंने आपको एक नाम भी लिया था कि मॉलिक्यूलर मास बताएंगे, तो कल सोडियम क्लोराइड था, सोचा था साथ साथ में बता दें, लेकिन आपको टॉपिक कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले आयंस बता दिए थे, फिर वैलेंसी बताई। अब फॉर्मूला बताती हूँ मैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, हम लोग बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो जैसा नाम है, कार्बन, टेट्रा मीन्स 4, क्लोराइड मीन्स Cl। अब ये तो नाम से मुझे पता चलेगा, लेकिन क्यों है ये CCl4? वो इसलिए है, कार्बन का फॉर्मूला, कार्बन का जो सिंबल होता है C, मैंने आपको कल बताया था, आपको सिंबल्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, एटलीस्ट आप 20 to 25 बोला है, लेकिन 30 तक लर्न करिए मैक्सिमम, इतना आपको लर्न होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्लास। अब कार्बन हो गया C, टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड मीन्स क्लोरीन यानी Cl। अब कार्बन का ये 4 नंबर कैसे आया? मैंने यहाँ वैलेंसी लिखा है, लेकिन आया कहाँ से वो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कल भी बताया था। इसको अगर हम इनके शेल्स को अगर हम ऐसे करें 2 4, यानी अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन्स को उनके घर में फिल करें, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, टोटल मिला के 2n + 4 6 हो गया। अब ऐसे ही क्लोरीन का भी करेंगे, KLM 2 8, और ये 2 और 8 10 हो गए, तो कितने बचेंगे? 7। तो ऐसे हमने फिल कर दिए पहले, ठीक है। अब हम इसके बाद आते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आता है कि इसमें 8 ही क्यों किए, 9 भी तो कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों नहीं है? बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं। इसका रीज़न भी, येस्टरडे आई वाज टोल्ड यू दैट
कि वाई वी शुड फिल, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि ये 7 इधर भी ले सकते हैं, 7 करके इसको 2 करके या इसको हाफ हाफ करके फिल कर दे, ऐसा नहीं होता। पहले हम क्या करते हैं, पहले जो शेल है उसको फुल फिल करते हैं, यानी पूरा भर देते हैं। उसके बाद हम दूसरे पे जाते हैं, दूसरे को भी फिल कर देते हैं अच्छे से। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाले को भी ऐसे ही करते हैं। यानी जब एक शेल भर जाएगा तो हम दूसरे शेल को भरेंगे, फिल करेंगे, फिर थर्ड को फिल करेंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट फॉरवर्ड करेंगे। हम कभी ऐसे नहीं करेंगे कि आधे फिल इसमें किए आधे उसमें किए, तो आपका कंसेप्ट भी रॉन्ग हो जाएगा, आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो जाएंगे और क्वेश्चन का आंसर्स भी ऑब्वियस है वो रॉन्ग होगा, आपको मार्क्स का कोई चांस नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट शेल को भी फिल करेंगे तो भी मार्क्स डिडक्ट होगा, ठीक है। अब हम आते हैं 2 और 4, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे ये 3 चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि क्यों हुआ। अब इसके बाद यहाँ ये जो है, मैंने आपको अभी बताया था कि वैलेंसी आपकी 4 तक हो सकती है, माइनस प्लस, ठीक है, 1 2 3 4 तक हो सकता है। यानी कि मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा वो कोशिश ये करता है कि हम कम से कम लें और कम से कम दें। अगर हमें भी किसी की ज़रूरत होती है तो हम कोशिश करते हैं हम किसी की हेल्प कम लें, ठीक है, या हम भी अगर मदद करें तो जितना हमें हो सकता है हम उतनी उसकी हेल्प करें। तो वैसे ही है इसमें भी। इसमें क्या होगा, ये जो है बाहर के अगर फिल करेंगे तो अगर इसको पूरा फिल करना है इसके घर को, तो हमें इसको और 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करना है इसको 8 बनाने के लिए। कल मैंने आपको ये बताया था कि KLM में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 8 8, ठीक है। तो इसको 8 करने के लिए इसको 8 लेना पड़ेगा, राइट, और इसको 8 करने के लिए 1 लेना पड़ेगा, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, वो प्लस, जो ले रहा है वो माइनस और जो दे रहा है वो प्लस में होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो गेन करेगा यानी कि लेगा वो आपका माइनस में चार्ज हो जाएगा, और जो लूज करेगा यानी देगा आपको वो प्लस में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसकी ये वैलेंसी होगी, यानी इसको अगर चार्ज चाहिए थी उनको अभी हमने डिलीट कर दिया। इसकी मैंने डेफिनेशन अभी आपको क्लियर से बताया था अभी कि कैसे ये वैलेंसी होती है। तब इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दिया प्रॉपरली कि इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन और लूज एन इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर और फॉर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या होता है कि हर इंसान एक स्टेबल लाइफ जीना चाहता है, वैसे ही हमारे ऑर्बिट्स या हमारे इलेक्ट्रॉन्स या हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो सभी स्टेबल रहना चाहते हैं। उसी के लिए क्या होता है, कल बताया था आपको यस्टरडे प्रीवियस क्लास में कि इसी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से शेयरिंग भी होती है। तो वैसे वही उसी का डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है कि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन रिक्वायर करने के लिए, एक्वायर करने के लिए उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गेन और लूज होते हैं, यानी स्टेबल रहने के लिए स्टेबल होता है नोबल गैस। नोबल गैस हमारी है नियॉन, जिसका भी हम डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे और सारे जो शेल्स हैं वो पूरे भर जाएंगे इलेक्ट्रॉन से, ना उसमें गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का ना उसमें लूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो नोबल गैसेस होते हैं। एग्जाम्पल इन नियॉन है, ठीक है। जैसे नियॉन का अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ नियॉन, उसका है एटॉमिक नंबर 10 और उसके अगर मैं शेल फिल करूँ तो 2 और 8, ये भी शेल फिल है, ये भी शेल फिल है। अब क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं हो रहे हैं ना गेन हो रहा है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टेबल है। इसी को बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, और यू कैन से ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं। ऑक्टेट रूल हाई क्लास में है ये, इसको आप सिर्फ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ही पढ़ेंगे। अब इसके बाद मैं आपको बता दी कि यहाँ पे कैसे ये CCl4 हो गया। ये CCl4 मैंने आपको बताया कि यहाँ वैलेंसी इसकी 4 है और यहाँ इसकी वैलेंसी 1 है। कार्बन की वैलेंसी 4 है तो मैंने 4 लिख दिया, और क्लोरीन की 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद इसको हमने क्रॉस किया और ये उसके नीचे हमने लिख दिया, कार्बन का 1 हो गया, क्लोरीन का 4 हो गया, राइट। तो अब एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको वो भी बता देती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, ठीक है।
इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये होता है जो हम लोगों ने कल किया था, कल सबके बारे में बताया था, K यानी कि 2, 8 और ये आपका हो गया 4, 8 10 हो गया, ये 2 हो गया, सॉरी 2, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोरीन है आपका यहाँ पे, साथ ही साथ हम लिखते जाते हैं, क्लोरीन होता है आपका 17, तो इसकी है 2, 8, 7, ठीक है, यानी ये आपका हो गया 17। अब इसमें अगर हम इसकी वैलेंसी निकालें, सबसे पहले आपको वैलेंसी ही निकालनी है, उसके बाद ही आप कैलकुलेट फॉर्मूला फाइंड आउट कर पाएंगे। वैलेंसी क्या है, इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे सिर्फ, ठीक है, यानी कि अगर देना है यानी लूज करना है तो क्या हो जाएगा, आप इसे चार्ज भी, इससे आपको चार्ज भी समझ में आ जाएगा। कई बार पूछ लेते हैं कि इसके चार्जेस बताओ, कितने आयंस, कितने 2+ है, या कितने वैलेंसी जो है वो कितनी है, दोनों आप साथ में लिख सकते हैं, उसमें माइनस पॉइंट कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है। फिर इसमें आपका है, अगर इसको आपको फिल करना है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, यानी 1 -1, क्योंकि इसके पास कम है ना तभी तो ये लेगा, तो -1, ओके, और ये दे देगा 2+। अब वैलेंसीज हमें पता चल गई, इसकी 2 है और इसकी 1 है, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, Mg का 2+ है और क्लोरीन का 1- है, दोनों के नीचे लिख दिया हम लोगों ने, और लिखने के बाद उन दोनों को क्रॉस कर दिया, ये यहाँ चला गया यहाँ, अब Mg हमारा 1 हो गया, क्लोरीन हमारा 2 हो गया, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे फॉर्मूले होंगे। एनसीईआरटी में बहुत सारे आपके फॉर्मूलेज दिए हुए हैं और बताया भी हुआ है, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़रूर फॉलो करिएगा। उसके आगे हम बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, हम आते हैं मॉलिक्यूलर मास पे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, द सम ऑफ एटम्स प्रेजेंट, एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स, ठीक है, जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे किसी मॉलिक्यूल्स में, उसका हम टोटल नंबर ऑफ मास निकालते हैं। सपोज मेरा वेट है या और 2 लोगों का वेट है, तो हम 2 लोगों का वेट कितना है वो हम बताते, तो वो मास होते हैं। अब क्योंकि ये हमारे मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के मास निकालेंगे, और ये एटम्स होते हैं, ठीक है, तो ये एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं वो एटम से ही बनते हैं, तो हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स जितने भी प्रेजेंट हैं उन सब का जो एटॉमिक मास है उनको हम ऐड अप करेंगे, सम करेंगे, तो वो आपका होता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब हम बताते हैं कैसे होता है ये, तो हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा होगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूरा चैप्टर जो है यही सब है ही पूरे चैप्टर में। तो CaCl2 कैल्शियम का सबसे पहले आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ओके। एटॉमिक मास किस किस का, कैल्शियम का, क्लोरीन का, आप ऐसे लिख लीजिए। कैल्शियम का होता है एटॉमिक नंबर, पहले एटॉमिक नंबर मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपका होता है कैल्शियम का 20, क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। मैंने कल आपको बताया था एटॉमिक मास अगर आपको करना है तो आप अप्रॉक्सीमेटली लगभग जितने भी अप टू 30 तक है अप्रॉक्सीमेटली डबल है। तो अगर हम कैल्शियम का करते हैं तो ये 40 है आपका, ठीक है, लेकिन जो क्लोरीन का है वो 35 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, 35.2 या है, तो आप इसको 35 ले सकते हैं, फाइन। अब इसके बाद अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है, एटॉमिक मास नंबर पता चल गया, तो हम सब कुछ करते हैं। कैसे, CaCl2 कैल्शियम, यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब होता है 1, तो 1 आप तसल्ली के लिए इसको 1 इंटू एटॉमिक मास 40 प्लस, यहाँ कुछ नहीं है प्लस का साइन, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मास क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मास नंबर्स, ओके। क्लोरीन कितना है आपका, ये जो लिखा होता है ना इसको, इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 35, ठीक है। अब ये 40 एंड 2 35 70 आपका हो जाएगा 102। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है U, यानी मॉलिक्यूलर मास की यूनिट पूछी जाए तो एटॉमिक
मास, जैसे मैथ्स में हम कैलकुलेट करते हैं ना, यूनिट निकालते हैं, वैसे ही आपकी यहाँ पे यूनिट होती है। ठीक है, अब आपका किसी का भी आप निकाल सकते हो, जैसे सपोज मान लो HNO3 का निकाल रहे हो। ठीक है, HNO3 का निकालते हो, H को यहाँ लिख लो, N को यहाँ लिख लो, O को यहाँ लिख लो, राइट। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिख लो, फिर मास नंबर लिख लीजिए, जिससे आपको मुश्किल ना हो। ठीक है, मास नंबर, एटॉमिक नंबर 1, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 6। हाइड्रोजन का मास नंबर 1 ही होता है, ओके। नाइट्रोजन का मास नंबर होता है 14 और कार्बन का होता है 12। डबल हो गया सब कुछ। अब इसके अकॉर्डिंग HNO3 जानबूझ के थोड़ा दूर दूर लिख के बता रही ताकि आपको रहे। वैसे आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको लिखना है इस तरह से। ठीक है, हाइड्रोजन 1 × 1 यानी कुछ नहीं है, इधर 1 रहेगा। नाइट्रोजन का है 14 + 14, इन सब के बीच में लगाना है। कितने हैं नाइट्रोजन? एक ही है। ठीक है, तो अगर एक है तो ये इसको आप यहाँ लिखोगे 14। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 3 × 12। तो इसको पहले सॉल्व करिए, फिर इसको सॉल्व करिए, फिर इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाता है 36। अब इन सबको ऐडअप करिए, 4 1 5, 6 और 5 11, 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 1 5। ये आपकी आंसर। ठीक है, फाइनली आप इसको हाईलाइट कर दीजिए, ये होता है। ठीक है, अब एक आपका और है, इसी में इसी के जैसा ही है, सेम यही प्रोसेस है कैलकुलेट करने का। उसका नाम है फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, चाहे फॉर्मूला यूनिट मास लिखे, चाहे मॉलिक्यूलर मास लिखे, आपको करना उसी तरह है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यूनिट भी वही लिखेंगे, कैलकुलेट भी उसी तरह करेंगे, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस किस चीज़ का है? ओनली वर्ड का। ठीक है, अब हम ये चैप्टर अभी यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि ये आगे और बहुत सारा है। वैलेंसी हम एक बार और अच्छे से आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। उस दिन हम आपको बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके डिफरेंट आपको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से, ताकि क्योंकि आपका वैलेंसी ऐसा टॉपिक है, अगर वैलेंसी क्लियर नहीं हुआ तो आपका 9th और 10th क्लास जो दोनों है उसमें जो केमिस्ट्री है, वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ही आगे आप जो मॉलिक्यूलर मास है, फॉर्मूलेज हैं, सारे उसी से ही निकलेंगे। तो अब हम यही स्टॉप करते हैं आगे के लिए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन, कुछ कमेंट या कोई भी आपको कुछ क्वेरीज है, आप ज़रूर पूछिए। और कोई और चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है या इसमें से कोई कन्फ्यूजन है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।